अरे चाय आए मिलेगी पीने को या नहीं? कब से नहा के बैठे हैं, पूजा भी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है कि एक कप चाय ही दे दे। चलो खैर कोई बात नहीं, आजकल की बहुएं तो हो ही ऐसी गई हैं। इन लोगों से अपना ही काम नहीं होता, बच्चों का टिफ़िन ही नहीं लगाया जाता, हमारी चाय को कौन पूछेगा। चलो अब मैं अपने आप भी कर लूँ, मेरे तो ये भी नहीं है कि मैं अपने आप चाय ना बना पाऊँ, पर मुझे रसोई में खड़े भी नहीं होने दिया जाएगा। मम्मी जी आप हटो यहाँ से, मम्मी जी आप हटो यहाँ से। मीना बहू कम से कम एक कप चाय ही दे दो, पेट में बहुत खुरचन मच रही है, जी घबरा रहा है। नाश्ता बाद में कर लूँगी, चाय दे दो मुझे पहले। लगता है इस बुढ़ापे में अब मेरी कोई नहीं सुनने वाला। कभी कभी सुनैना बहू की कमी बहुत खलती है, बहुत याद आती है। कैसी भी थी पर काम अच्छे से करती थी, सेवा बहुत करती थी मेरी। ऐसा करती हूँ अब कुछ दिनों के लिए सुनैना बहू के घर चली जाती हूँ, अब यही ठीक रहेगा। अरे दीपक तुम अब उठे हो सोकर? अरे ये कोई टाइम है? तुम लोग इतनी इतनी देर तक सोते रहते हो, तुम्हारी पत्नियां भी देर से उठती हैं इसीलिए। अगर तुम लोग जल्दी उठ जाओ तो तुम्हारी पत्नियां भी जल्दी उठ जाए, फिर घर का सारा काम पड़ा रहता है। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो रात को थोड़ा टेंशन में जरा नींद कम आई थी, तो इसलिए सुबह ज्यादा देर तक सोता रह गया। वैसे तो मैं रोज जल्दी उठ जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है माँ, कुछ नाराज सी लग रही हो? कुछ बात है क्या? बहुत देर से मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, कुछ चीख रही हो, चिल्ला रही हो, कुछ कह रही हो, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बात है। अरे बात क्या है, 5:30 बजे की उठी हुई हूँ, नहा भी ली, पूजा भी कर ली, मंदिर भी होके आ गई, पर अभी तक मीना बहू ने चाय नहीं दी है। जब तक चाय नहीं पीऊंगी पेट शांत कैसे होगा। अच्छा माँ अभी रुको 1 मिनट, इसका दिमाग बहुत खराब हो गया है, मैं अभी इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। सो के उठेंगे तो ये भी नहीं कि अपना बिस्तर ही झाड़ के ठीक कर दें, चादर ही सीख कर दें, चादर की सिलवटें निकाल दें। इतनी बार कहा है सुबह जल्दी उठ जाया करो, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया करो, स्कूल तक ना छोड़ने जाओ, कम से कम बस तक तो बिठा दो, बस पे बिठा दो, ऑटो पे बिठा दो, इतना तो कर ही सकते हो। पर नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, कतई लापरवाही वाले काम है। इतना काम फैल जाता है सुबह को कि मैं भी नहीं जा पाती बच्चे के साथ, कि बच्चों को ऑटो पे बिठा के आ जाऊँ। छोटा वाला बेटा है, अभी तक अपनी शूज लेस नहीं बांध पाता है, टाई नहीं बांध पाता है, तो सुबह को उठ जाओ जल्दी, कभी उसकी टाई बांध दो, उसकी शूज लेस लगा दो। टिफिन भी लगाना होता है, बच्चों को भी तैयार करें, काम भी समेटें। आप आ गए? कहाँ गए थे आप? आपसे इतनी बार कहा है सुबह जल्दी उठ जाया करो, थोड़ी हेल्प करा दिया करो बच्चों को तैयार करने में, और बच्चों को छोड़ आया करो ऑटो तक। इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं होती है। देखो सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो, पहले ये बताओ तुमने मम्मी को अभी तक चाय क्यों नहीं दी है? अगर मैं सुबह को देर से सोकर उठ रहा हूँ तो क्या तुम्हारा काम भी सुबह को देर से उठना है? तुम्हारा सुबह को ज्यादा काम होता है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, बच्चों को तैयार करना है और भी काम करना है, तुम्हें रसोई का सारा काम करना है, तो तुम जल्दी उठो, जल्दी काम करो। मम्मी को अभी तक चाय नहीं मिली है, मम्मी उधर भूखी बैठी हुई है और मुझे जल्दी उठने का राग लाप रही हो। अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाओ मीना। अच्छा, मम्मी को चाय नहीं मिली तो इतना बौखला रहे हो? अरे थोड़ा काम आप भी करा सकते हो, आदमी हो तो क्या हुआ, घर में थोड़ा काम तो कर सकते हो, बच्चों का तो कर ही सकते हो। मुझे चाय नहीं मिली, मेरे पेट में भी पानी नहीं गया है सुबह से, मैं भी खाली पेट हूँ, उसका दर्द नहीं लग रहा है। मम्मी को चाय नहीं मिली, बहुत दर्द हो रहा है आपको। पूरे घर का काम कर रही हूँ, इतना बड़ा घर है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सफाई करना है, पूरे घर की सफाई कर रही हूँ, उसके बाद रसोई का भी काम कर रही हूँ, खाने को भी बना रही हूँ। मेरी भूख प्यास से तो किसी को कोई मतलब नहीं है, मैं भूखी हूँ प्यासी हूँ, मैंने खाया या नहीं खाया। दिमाग खराब ना करो ज्यादा, मम्मी को जाकर चाय दो, मुझसे बहस मत करो सुबह सुबह। दिमाग खराब कर दिया ज्यादा ना तो लगा दूंगा 2-3 थप्पड़ तुम्हारे। अब तुम बहुत बोलने लगी हो, तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, कभी तुम्हें किसी काम के लिए मना नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हर बात पे दबाओगी, कुछ भी करवाओगी मुझसे। मेरा दुख मेरी तकलीफ तो कोई नहीं समझता। इतना सामान पड़ा हुआ है, इतना सामान फैला हुआ है, क्या इतना भी हक नहीं है इनका? अरे कम से कम अपना ही गिटार रख दो उठा के। बच्चों ने बैलून फैला रखे, कितना सामान फैला रखा है, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं कितना सामान फैला हुआ होता है। ये कपड़ा निकाला इधर डाल दिया, वो कपड़ा निकाला उधर डाल दिया, चादर इधर फैली पड़ी है, कुछ भी नहीं उठा के रख सकते हैं। आज ये मुझसे किस तरह से बात कर रहे थे? ये जरूर सुबह सुबह मम्मी ने ही कान भरे हैं इनके। ये सुबह सुबह जाके मम्मी के पास बैठ गए थे। अब पहले जाकर मम्मी को चाय नाश्ता दे देती हूँ, बाद में बात करती हूँ इनसे। किस तरह से मुझसे बात कर रहे थे, ऐसे ढंग से कोई बात करता है? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ, मैं गुलाम थोड़ी ना हूँ किसी की। रोज तो टाइम से चाय नाश्ता दे ही देती हूँ, अगर एक दिन देर हो गई तो कौन सी आफत आ गई? मम्मी जी भी इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं क्या? ये बात भी बिल्कुल सही है, आप रोज रोज किसी के लिए कुछ भी करो, पर अगर एक दिन नहीं किया तो वही बात पकड़ ली जाती है और उसी बात का ताना मारा जाता है हमेशा। मम्मी जी आज आपको चाय देने में देर क्या हो गई? आपने तो मेरी शिकायत ही कर डाली इनसे, सुबह सुबह भड़का दिया, उन्हें लड़ाई करवा दी मेरी। ये ठीक है, सब लोग मेरे हाथ की खाओगे और मुझे ही आंखें दिखाओगे। अरे हमने ऐसा क्या कह दिया जो हम पे इतना भड़क रही हो? ऐसा तो कुछ नहीं कह दिया हमने दीपक से, बस हमें चाय नहीं मिली थी, हमने ये कहा कि हम सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, चाय नहीं मिली हमें अभी तक। इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं कह दी।
वैसे भी अब मैं तुम्हारे लिए खलने लगी हूँ, मैं चली जाऊंगी थोड़े दिन के लिए सुनैना बहू के यहाँ। बहुत कर ली तुमने सेवा मेरी। राम राम मम्मी जी। ओहो, बहू के हाथ की चाय पी जा रही है, लग रहा है बहुत सेवा हो रही है। मीना, तुमने तो ऐसा जादू कर दिया है मम्मी जी पे कि मम्मी जी हमें तो बिल्कुल भूल ही गई हैं। मैंने क्या जादू किया है? जादू तो आपने किया है मम्मी जी पे। मम्मी जी तो आपके ही गुण गाती रहती हैं, काम मुझसे करवाती हैं, गुण आपके गाती हैं। जादू टोना तो आपने किया है। अरे मम्मी, ये मीना क्या कह रही है? आप लोगों की लड़ाई हुई है क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर कोई बात हो भी गई तो कहा सुनी कर लो, बात खत्म करो। ऐसे दोनों लोग मुंह फुला के क्यों बैठे हो? अरे बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा था। मैं नहा ली थी, पूजा कर ली थी मैंने, मुझे भूख लग रही थी, चाय नहीं मिली थी, तो बस दीपक आके बैठ गया तो मैंने उसे बोल दिया कि मुझे चाय नहीं मिली अभी तक। बस इतनी सी बात पे दीपक ने जाके इसको बोल दिया। अब ये मुझ पर इतना नाराज़ हो रही है कि मैंने शिकायत कर दी दीपक से। इतनी सी बात पर इसने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं कि बस जैसे कि यही मेरी सेवा दिन रात करती है। नहीं, मैं तो सेवा करती ही नहीं हूँ। अब तो सुनैना दीदी आएंगी, वही आपकी सेवा करेंगी, वहीं जाकर आप रहोगी, उनसे ही सेवा करवाओगी। मैं कहाँ आपकी सेवा कर पाती हूँ? मैं आपको टाइम से चाय नहीं देती हूँ, मैं खाना नहीं देती हूँ। नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मेरे लिए तुम दोनों बहुएं एक समान हो, मैंने कभी तुम दोनों में अंतर नहीं किया। नहीं मम्मी जी, आपको ऐसा लगता है कि सुनैना दीदी मुझसे अच्छे से काम करती हैं, तो आप ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए उनके घर ही चली जाओ। सुनैना दीदी अच्छे से आपकी सेवा कर देंगी, आप वहीं जाकर रहो। मम्मी जी, किस तरह से आपसे बात कर रही है? ऐसे कोई बात करता है? कैसी बहू है ये? मम्मी जी, बेइज्जती कर रही है आपकी, घर से निकाल रही है आपको। चलो आप मेरे साथ रहो, चल के मेरे घर। अरे बेटा, मैं तो रोज ही इसकी ऐसी कड़वी बातें सुनती हूँ, रोज ही ये मुझे ऐसे ताने मारती है, मैं सब बर्दाश्त करती हूँ, कभी इससे कुछ नहीं कहती हूँ। इसी डर की वजह से कभी दीपक से भी शिकायत नहीं करती हूँ इसकी। बराबर इसके साथ लगी रहती हूँ, काम कराती रहती हूँ कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, अकेले काम करते करते थक ना जाए। हाँ हाँ ठीक है, दूसरी बहू तो आपकी अच्छी है ना, उसी से जाके करा लो सेवा। और जाओ, दोनों लोग मिलके खूब मेरी बुराई करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं बुरी हूँ आप सबकी नज़र में, तो बुरी ही रहूंगी।